हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक के ऐलान की। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, दो राय आ रही है इस वक्त। न्याजी साहब ने जिस तरह से कहा, उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जेल भरो तहरीक की तरफ जाते हैं तो ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और एक बंदे की अना के पीछे पूरी पार्टी को झोंक देंगे। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं सर? मैडम शेख, मुझे हर बंदे की राय का एहतराम है और काबिल एहतराम है, क्योंकि ये मुख्तलिफ राय होती हैं तो लोग हमें सुनते हैं, वरना अगर सारी राय एक ही हो तो कौन सुनेगा। वाह। तो लेकिन ये मैडम शेख, ये बड़ी अजीबो गरीब, यानी ये है, मैं हैरान होता हूँ अपने सारे दोस्तों पे कि पूरा जोर लगा दिया मरीम नवाज साहिबा के दुख, नवाज शरीफ साहब के दुख और ये जो इमरान खान के दौर में 10 महीनों की तरफ घुसे ही नहीं, दाखिल ही नहीं हुए, कदम ही नहीं रंजा फरमाया इस तरफ के। इधर भी कुछ आके एक मरतबा एक नज़र मार लें, टार्च की रोशनी मार लें कि इधर क्या हो रहा है। इमरान खान पे इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। वो कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है? कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं खेला? कौन है जिसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें नहीं बनाई? कौन है जो जमहूरियत पसंद है, जो जमहूरियत के असल बोर्ड है वो कोई बंदा है? यानी ये तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दौर ठीक नहीं है, सच दरमियान में है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह करें, आपने घर से तय करके आना है कि आज इमरान खान की, कभी तो यार सच बोल लिया करें कि 10 महीनों में क्या कुछ हो गया। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं थे, साद रफीक थे, अभी इतनी यहाँ पर एग्जांपल्स दी, मोहसिन बेग थे, अनसार आलम थे, सर पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। उसी पे आ रहा हूं सर, अब मुख्तसर रखें, एक जुमला वो करप्शन पे पकड़े गए थे ज्यादातर, 90% वो 90% करप्शन पे थे, ये 90% बयानों पे हैं ना सर। हाँ, बनाए ना करप्शन पे पकड़े। करप्शन की सारी कोई झूठ है, बहुत से ऐसे मुकदमे थे आज वो छूट रहे हैं नैब की तरह मीम कर करके। बताएं मुझे, नवाज शरीफ साहब बयान पे पकड़े गए थे, मरियम नवाज साहब बयान पे पकड़ी गई थी, मोहसिन बेग किस पे पकड़े गए थे, बयान पे अनसार आलम किस पे पकड़े गए थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, साथियों पे हुआ था, वो तो डिफरेंट है। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ सर, हम मजमूई तौर पे सबको देख रहे हैं। डिफरेंट नहीं है, ये सब कुछ मजमूई तौर पे देखिए। और कभी इस तरह की इमरान खान के दौर में भट्टी साहब आपको जवाब देने लगी हैं, बेनजीर सुन ले तहम्मुल से। आप मुझे नहीं पता थे जब शीरी मजारी अरेस्ट हुई तो हम सब ने इस पैनल पे बैठ के उनकी मजम्मत, उसकी उस अरेस्ट की मजम्मत की। जब फवाद चौधरी के साथ ये हुआ, जब आजम स्वाति के साथ ये हुआ, हम सब कह रहे हैं कि जो आजकल हो रहा है वो गलत है। लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत लंबी लिस्ट है जो 3 सालों में गिरफ्तारियां हो, 2-2 साल उनको रखा गया। सिर्फ सियासतदानों को नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को, फवाद हसन, बिजनेसमैन को, सियासत, और जो सहाफियों के साथ वो गोलियां लगी और इमरान खान साहब अगवा हो गए, मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद से। इमरान खान साहब कहते हैं सबूत किधर है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अली वजीर अभी तक जेल में है, 2 साल से जेल में है। वो किसके दौर में जेल में गए थे? उन पे किसने मुकदमा बनाया था? उस वक्त क्यों नहीं इमरान खान साहब को बोले? और मैं ये बात भी करना चाहूंगी क्योंकि मदद साहब अभी फवाद चौधरी साहब को परवेज मुशर्रफ साहब का दौर याद दिला रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब को शायद ये भी नहीं याद कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उनके अपने लीडर भी जेल गए थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये जी न्याजी साहब मुख्तसर रखिएगा। इरफान सिद्दीकी साहब की साइटेशन की है, वो करप्शन के ऊपर गए थे। बेनजीर साहब ने 2-3 नाम लिए हैं। अच्छा, क्राइसिस ये नहीं है कि जो बाकी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी को पता है कि जी बैठे बैठे बगैर ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नायब करार दे दिया। ये लंबी कहानी। मैं तो सिर्फ जो मैंने कहा है, मैंने बिल्कुल बात बड़ी मुख्तलिफ की है और मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को सुन लिया करें अगर हमें जवाब देना होता है। और मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो भी तहरीक चलाएंगे, ये जो लोग, पहली मेरा पॉइंट यह है कि जो लोग इलेक्शन मुलतवी करने के लिए तगदो कर रहे हैं, उनके साथ मुआवनत हो गए, उनकी मुआवनत हो जाएगी, ठीक है, आगे वो इलेक्शन मुलतवी कर सके। ओके, ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा ये उनका सियासी तौर पे बड़ा भोंडा फैसला होगा। बाकी तकाबली जायजा करना है तो इमरान खान साहब का दौर। बट सर मजहर अब्बास साहब ने, मजहर अब्बास साहब बड़ा अच्छा, उन्होंने इससे पहले सब एक मेरी बात सुन ले सर, मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कारकुनान जेलों में चले जाएं, अगर आम लोग इवन पीटीआई को देखते देखते जेलों में चले जाएं तो फिर दबाव तो बढ़ेगा। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनकी मुआवनत होगी और वो करते रहेंगे जो उन्होंने करना है? देखिए, होता ये न्याजी साहब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे। न्याजी साहब जो बात कह रहे हैं वो उस बात में इसलिए वजन है
कि अगर इमरान खान साहब ने फर्ज करें तो गवर्नमेंट को आप एक एक्सक्यूज दे देंगे ना इलेक्शन मुलतवी करने की। अगर आप हजारों की तादाद में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में क्रिएट की तो गवर्नमेंट उसी को बेस बना लेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गालिबन मेरा अपना वो इसी उससे कह रहे हैं। बट सर आपकी जो राय है, मैं बताऊं, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, भट्टी साहब को वहां से शुरू करना चाहिए जब नैब के चेयरमैन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। भट्टी साहब बताएं कि नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने लीक की थी, कहां से लीक हुई थी, किस चैनल का मालिक कहां था जब वो वीडियो लीक हुई थी, और नैब के पुराने अफसरान से जाके पूछ लें कि उस वीडियो के बाद PMLN के खिलाफ मुकदमात में तेजी आ गई थी। ये हम जब बात करते हैं तो उस बेसिस पे बात किया करें। हमें किसी के खिलाफ केसेस बनाना, करप्शन के केसेस, आप पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के केसेस ही बनाए ना PMLN और पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसकी नीयत क्या है? क्या नीयत अकाउंटेबिलिटी है या नीयत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? मुशर्रफ साहब के ने नैब बनाई तो नैब ने उसका क्या काम किया? टाइम का मैं थोड़ा सा जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं आपके पास आती हूं वापस। तो असल में रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, और इमरान खान बहुत ज्यादा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो बताएं पिछले 3.5 साल में उनके दौर में उन्होंने कौन सी बेसिक रिफॉर्म की जिसकी बुनियाद पे रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो। ठीक है भट्टी साहब, ये मुख्तसर रखिएगा। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब। मैंने तो शुरू यहीं से किया था कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं, घर से एहतसाब नहीं हो सका, एक तरफ़ा एहतसाब हुआ। लेकिन कल जो काम वीडियो के बाद हो रहा था या हो सकता था या होता था, वो आज वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है किसी चेयरमैन को या किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी चीज़ को, आज वो ज़रूरत ही नहीं है। खैर से, और आज का नैब का देख लें, आज की तरमीम देख लें, वहां तो चलो कुछ ना कुछ था, आज तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अच्छा हो गया, अच्छा जी, ओके। एक छोटी सी एक लाइन ऐड कर दूं सिर्फ। आपने मैडम शेख खुद कहा कि मुख्तसर रखना। भट्टी साहब के छोटे जवाब की आदत ही नहीं रही है। मेरा ख्याल है लाइन कट गई है। नहीं अलीना सब परेशान हो गए। भट्टी साहब ने मुख्तसर बात, सब परेशान हो गए। ये कितने जालिम लोग हो, कितने जालिम लोग हो। लंबा करूं तो मजाक, मुख्तसर करूं तो मजाक। अलीना मैं अगर एक जी बेनज़ीर ऐड कर दूं। बेनज़ीर जल्दी से, फिर मैंने शो क्लोज करना है और आपसे एक और सवाल भी करना है। ठीक है, हाँ। मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी इस पैनल पे जाएगा और कोई भी चाहेगा कि इमरान खान साहब को किसी गलत केस में जेल भेजा जाए, लेकिन जो आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपको फिर भी देने पड़ेंगे। जो आपका तोशा खाना का केस है, जो आपका फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। तो जेल जाने की बात नहीं हो रही, लेकिन सवालों के जवाब तो देना। ठीक है, मेरा ख्याल है लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस कि हमारा आधा पैनल ये कहता है, यानी बेनज़ीर और नियाज़ी साहब, कि अगर बल्कि हाँ, बेनज़ीर और नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अगर जेल भरो तहरीक स्टार्ट करते हैं तो वो बल्कि एड एंड अबेट करेंगे, उनसे उसको कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग मुलतवी करवाना चाहते हैं इलेक्शंस, उनको फ़ायदा देंगे। फिर भट्टी साहब और मज़हर साहब एक साइड पे हैं जी, बेनज़ीर और नियाज़ी साहब एक साइड पे हैं और समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू की तो बल्कि वो मुआवनत करेंगे उन लोगों की जो इलेक्शंस मुलतवी करवाना चाहते हैं, इससे उनको हासिल नहीं होगा कुछ। बेनज़ीर और नियाज़ी साहब की ये राय है, जबकि भट्टी साहब और मज़हर साहब ये समझते हैं कि अगर ये तहरीक शुरू हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा होगा।